नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। तो मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में आ चुका हूं दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी की सेवा में आज हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसे और बेहतर करने की कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी करते रहें दोस्तों। और जो हम आपके लिए क्लास लेकर के आ रहे हैं ये रियली में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो बस अब हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन क्लासों को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं उन्हें ही मिस कर दें, ठीक है। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आए जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। बड़े दोस्तों रिसर्च करके छांट करके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको बस क्या ही बताएं, ठीक है। तो इसलिए बस एक बार नजर मारते रहिएगा, क्लास डेली करते रहिए, हम डेली आपकी सेवा में बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन आपके सामने है, सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों क्या है क्वेश्चन ये। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द इक्वेशन इतना हैज कोइंसिडेंट रूट्स, ठीक है। आपको बताना है इस इक्वेशन में n की वैल्यू क्या होगी ताकि इसके कोइंसिडेंट रूट्स हों, ठीक है। चलिए तो देखो पहले काम कर दीजिए, यहां पर ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसका आप कंपेयर कर दीजिए, है ना। इस इक्वेशन की कंपेयर कर दीजिए किसके साथ? इसकी कंपेयर कर दीजिए a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? a की वैल्यू हो जाएगी आपकी n प्लस 3, ओके। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, ये -5 माइनस n, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? n-5, ओके। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर? ठीक है। चलिए एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। अब निकालिए आप डिस्क्रिमिनेंट डी, विविक्तर। क्या होता है उसका फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे जब आप तो क्या हो जाएगा? n-5 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? n प्लस 3 और सी की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। तो क्या आ गया है डिस्क्रिमिनेंट, इसका स्क्वायर खोल दीजिए तो ए क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10n, है ना, और माइनस के 4n और माइनस के 12, ये आ गया है ना। तो अब क्या आ जाएगा? n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर और 10 और 4 क्या हो जाएगा? माइनस के 14n और 25 माइनस 12 क्या हो जाएगा? प्लस के 13, ठीक है। ये आ गया है। अब इसके कर लीजिए आप फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 13 1 जा 13, तो n-13 और n-1, ठीक है। ये हो गए हैं। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इसके कोइंसिडेंट रूट्स होने चाहिए, ठीक है। तो कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब है दोस्तों, ठीक है, कि उसके जो है क्या होंगे? रियल रूट्स होने चाहिए, मतलब इक्वल रूट्स बोल देते हैं, ठीक है। कई सारे सॉल्यूशन होने चाहिए, मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन रही है, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है बस, कि जो ये डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए दोस्तों, है ना, 0 होना चाहिए, है ना। इस डिस्क्रिमिनेंट को किसके बराबर रखेंगे? 0, है ना। चूंकि क्या है, इट इक्वेशन हैज कोइंसिडेंट रूट्स, कोइंसिडेंट रूट्स, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन है इसके कोइंसिडेंट रूट्स हैं, तो इसलिए d इक्वल्स टू क्या रखेंगे? 0। और d की वैल्यू क्या है? n-13 इंटू n-1 इक्वल्स टू 0। एक बार ये 0 रखेंगे इसे, ठीक है, n-13 को इसे 0 रखते हैं एक बार, n-13 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। एक बार इसे 0 रखते हैं,
n-1 है ना, n-1 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यही है आपके आंसर, ठीक है। तो n की वैल्यू या तो 13 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहा है इसमें, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अंकुर इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28. If he got 3 more marks in mathematics and 4 marks less in science, then product of marks obtained in the two subject would have been 180. तो find the marks obtained in the two subject separately, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, क्या पूछा है क्वेश्चन में। कहा हुआ है दोस्तों कि एक क्लास टेस्ट है, ठीक है, एक क्लास टेस्ट है, उसमें अंकुर के, ठीक है, मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं 28, दोनों को मिला करके, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि अगर अंकुर के मैथ्स में जितने नंबर आए हैं उतने से भी 3 अधिक नंबर आते और साइंस में 4 मार्क्स कम होते, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता 180। तो बताना है उसके मैथ और साइंस में सेपरेट मार्क्स कितने थे, ठीक है। तो चलिए देखो, यहां पर एक काम करते हैं, देखो क्या करते हैं, क्या दिया हुआ है कि मैथ और साइंस दोनों के सब मार्क्स जो हैं वो कितने 28 के इक्वल हैं, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं लेट obtained marks by अंकुर, obtained marks by अंकुर in maths is equals to x, ठीक है। मान लिया अंकुर के मैथमेटिक्स में कितने नंबर थे x, है ना, और दोनों के कितने थे 28। अब आप बताइए मैथ प्लस साइंस दोनों का सम क्या था 28, तो मैथ्स के क्या मान लिया हमने x, तो साइंस के क्या हो जाएंगे 28 माइनस x, ठीक है। देन obtained marks in science क्या हो जाएगा 28 माइनस x, ठीक है। तो अंकुर के मैथ्स में x मार्क्स थे और साइंस में 28 माइनस x थे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है आपकी कि अगर मैथ्स में 4 मार्क्स उसके ज्यादा होते, कितने मार्क्स आए थे मैथ्स में x, ठीक है, अगर 4 मार्क्स अधिक होते, कहने का मतलब गिवन, कहने का मतलब x प्लस 4, ठीक है। अगर मैथ्स में 4 मार्क्स ज्यादा होते और साइंस में 3 मार्क्स नहीं, मैथ्स में 3 मार्क्स अधिक होते, ठीक है, मैथ्स में 3 मार्क्स क्या होते अधिक और साइंस में 4 मार्क्स क्या होते कम, तो साइंस में 28 माइनस x तो है ही, इनसे भी 4 मार्क्स क्या होते कम, -4, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता 180, क्लियर। तो बताना है दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने कितने थे, सेपरेट बताना है, ठीक है। चलिए तो यहां से अब इक्वेशन बना लेते हैं। देखो यहां देखिए 28 माइनस 4 क्या बच जाएगा दोस्तों 24 बच जाएगा, 24 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा यहां से। अब इन दोनों की कर लीजिए मल्टीप्लाई, ओके। चलिए तो देखो ये क्या हो जाएगा 24x, ये क्या हो गया है ना 24x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 72, है ना, और -3x इक्वल्स टू क्या 180, ठीक है। अब देखिएगा तो 24x माइनस 3x कितना हो जाएगा 21x, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं ये क्या है 72, इसे दूसरी तरफ ले जाइए आप, 72 को उस तरफ, तो 180 माइनस 72 क्या बच जाएगा 108, ठीक है, क्या बच जाएगा 108, है ना। ऐसे अब एक काम कर दीजिए इन दोनों को उस तरफ ले जाइए दूसरी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
-21x प्लस 108 इक्वल्स टू 0। ओके, ये आ गया है। अब इसके क्या करने हैं आपको फैक्टर, ठीक है, करिए। तो 108 के फैक्टर कर दिए ताकि प्लस या माइनस करने पर 21 आए, ठीक है। तो 108 108 के फैक्टर क्या होंगे दोस्तों? 108 चलो करते हैं, है ना। 2 5 जा, 2 4 जा, है ना। फिर 2 से कितनी बार? 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1, है ना। ये आ गया है। अब क्या होना चाहिए? 21। तो क्या करें? ठीक है, क्या आ गए हैं दोस्तों? 12 और 9, ठीक है, ये आ गए हैं। तो इसके फैक्टर आ चुके हैं आपके x माइनस 12 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 12 9 जा 108 और 12 और 9 क्या होते हैं? 21, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखो, जब आप इसे 0 के बराबर रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 12। जब आप इसे 0 के इक्वल रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। इसका मतलब x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है, x की दो वैल्यू आ चुकी हैं। तो आपको बताने हैं मार्क्स, ठीक है। तो फटाफट बता दीजिए, अब किस बात की देरी है, ठीक है, देखना। अब मार्क्स देखो, x में अगर x की दो वैल्यू है, एक 12 और एक 9, ठीक है, और मैथ्स में, है ना। तो मैथ्स मार्क्स, अगर x की वैल्यू 12 है, ठीक है, तो साइंस मार्क्स, ठीक है। अगर मैथ्स के मार्क्स हम 12 लें तो साइंस के क्या आ जाएंगे दोस्तों? ठीक है, साइंस के, क्योंकि दोनों का सम कितना है देखो, अगर मैथ्स के x हैं तो साइंस के क्या है? 28 माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर मैथ्स के 12 है तो साइंस के क्या होंगे? 28 माइनस 12, है ना, क्या हो जाएंगे? 16, ठीक है। अगर मैथ्स के 12 है तो साइंस के क्या हो गए? 16। एक आंसर तो ये हो गया है आपका। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैथ्स के मार्क्स आपके 9 हैं, 9, तो साइंस के मार्क्स क्या हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे? 19। और यही है आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। ये है, तो दो आंसर हैं आपके इसके, मैथ्स के 12 तो साइंस के 16 और मैथ्स के 9 तो साइंस के 19, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 16 into 2 parts such that twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller part by 164. Find the value of each part. ठीक है, सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 16 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि जो बड़ा वाला पार्ट है उसके स्क्वायर का जो दो गुना है वो सेकंड पार्ट के स्क्वायर से कितना ज्यादा है? 164। तो दोनों पार्ट बताने हैं, ठीक है। चलिए देखो, तो क्या करें हम यहां पर? लेट फर्स्ट पार्ट को क्या मान लेते हैं? x, और मान लीजिए यही लार्जर है आपका, है ना, यही क्या है? लार्जर। और सेकंड पार्ट वो क्या हो गया है? 16 माइनस एक्स, ठीक है, वो क्या है आपका? स्मॉलर, ठीक है। क्लियर बात। अब देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया हुआ है जो लार्जर पार्ट है उसके स्क्वायर का दो गुना, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लार्जर पार्ट x है, एक्स स्क्वायर इसके दो गुना जो है, इसके स्क्वायर का दो गुना सेकंड पार्ट के स्क्वायर से भी कितना अधिक है दोस्तों? 164,
ओके, तो दोनों पार्ट बताने हैं। चलिए, तो ये है आपका 2x², इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, तो 16 का 256 प्लस x² माइनस 32x और प्लस 164। ओके, अब 2x² में से एक x² इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, क्या बचा, x², है ना, x² बचा। चलिए, तो इसमें से ये क्या हो गया है, माइनस, उसके बाद क्या है, ये माइनस का 32x इधर आके क्या हो गया है, प्लस का 32x हो गया है, ठीक है, प्लस का 32x। अब क्या बचा दोस्तों, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, है ना, और इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये 6 4 10 0 1 6 5 11 1 2 और 2 4, ये हो गया है इक्वल्स टू 0, है ना, ये आ गया है। अब क्या करने हैं आपको, इसके फैक्टर करने हैं, है ना, और क्या आना चाहिए, 32 प्लस या माइनस कर वैसे 420, है ना, तो कोई बात नहीं, देखो इधर कर लीजिए 420 के, है ना, चलो यहां पर कर लेते हैं, यहां पर, ठीक है, 420 के फैक्टर, तो 2 से कितनी बार, 2 2 जा 2 1 जा 0, ठीक है, फिर उसके बाद फिर 2, है ना, ये आ गया है, फिर 3 से, फिर 5 से, और फिर 7 से, ठीक है, ये आ गया है ना। चलिए, अब क्या होना चाहिए, देखो 2 दूनी 4 तिया 12 7 पंजे 35, ठीक है, दो, है ना, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 7 तिया 21, नहीं बनेगी बात, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 7 पंजे 35 दूनी 70 3 दूनी 6, ये भी नहीं आएगा। क्या आना चाहिए, 32, है ना, तो क्या करें, देखो 2 तिया 6 पंजे 30 7 दूनी 14, ये भी नहीं आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 और 7 पंजे 35 35 और 12, ये भी नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है, देख बार एक बार इसे एक बार इसके फैक्टर चेक कर लीजिए, कभी यहीं पर कोई गड़बड़ हो गई हो, ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 0 2 1 जा 2 1 0 और 2 5 जा 3 3 जा 3 5 जा 5 7 जा 7 1 जा, बिल्कुल ठीक है। इसके फैक्टर सब बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक है, बस यहाँ से फिर से देख लीजिए ध्यान से, 32 आना चाहिए, है ना, तो 5 तिया 15 15 दूनी 30 30 और 7 तिया 21 नहीं आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 12 7, ये भी नहीं आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 12 पंजे 60 में से भी नहीं आएगा। 2 7 14, ठीक है, अगर इन्हें लें दोस्तों, 2 7 14 तिया 42 और 5 दूनी 10, ये आएगा दोस्तों, ठीक है। यहां से कभी कभी बड़े ध्यान से देखना, यहां से, ठीक है, सिस्टम बैठाना, कभी कभी मतलब, ठीक है, हो जाता है, पता नहीं चलती है दोस्तों, ठीक है, संख्या आपके सामने है फिर भी, ठीक है, देख लो, तो ये हो गया है फाइनली, है ना, तो 2 तिया 6 7 42, ठीक है, मतलब 42 और क्या 10, तो 42 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और 42 में से जब 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32, ठीक है। देखो सिंपल फैक्टर है, लेकिन फिर भी कभी कभी दोस्तों माइंड में नहीं आता है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए यहाँ पर, है ना, कर दीजिए। तो इसके फैक्टर आपके क्या हो चुके हैं, इसके फैक्टर हो चुके हैं आपके x प्लस 42 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब आप ही बताइए, 16 के जब 2 पार्ट करोगे आप, तो क्या कोई भी पार्ट नेगेटिव आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, है ना। और यहां से जब आप x की -10 बराबर 0 लोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10, इसका मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है। तो 2 पार्ट 16 के क्या क्या है दोस्तों, ठीक है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है
फर्स्ट पार्ट वो क्या माना था x, और x की वैल्यू 10 है, वो 10 आ गया है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट था वो क्या आ गया है दोस्तों 6, है ना। और यही आपके आंसर है। क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आ गया समझ? ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाइए फटाफट। इसमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द नंबर। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर दिया है आपको कि दो नंबर हैं और दोनों का सम क्या है 15 और उनके रेसिप्रोकल का सम क्या है 3/10। तो दो नंबर मान लेते हैं, ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, है ना, एंड सेकंड नंबर इक्वल्स टू y। ओके, ये मान लिया है। चलिए अब देखो गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है ये बता दीजिए बस। x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। और क्या दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का सम क्या दे दिया है 15, ठीक है। और क्या दिया है, सम ऑफ रेसिप्रोकल इज 3/10, रेसिप्रोकल का, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, और इन दोनों का सम क्या दे दिया है 3/10। क्लियर? ये आ गया है। चलिए अब देखो क्या करते हैं, चाहे एक काम कर लीजिए कि देखो यहां से पहले, चलो ऐसे करिए, पहले एलसीएम ले लीजिए यहां पर, ठीक है। तो y यहां पहुंचेगा x है, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका x प्लस वाई, और नीचे क्या है एक्स वाई इक्वल्स टू 3/10, ठीक है, ये हो गया है। अब x प्लस वाई के प्लेस पर क्या रख सकते हैं 15, तो यहां पर क्या रख दिया है आपने 15, ठीक है, यहां पर रख दिया है आपने 15, और नीचे क्या है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 15 माइनस एक्स, ठीक है, क्या आ जाएगी 15 माइनस एक्स, और इक्वल्स टू में क्या है 3/10, ठीक है। अब देखो 3 से कितनी बार 5 टाइम्स, ठीक है, तो अब 1 जा, तो इनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 15x, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 50, है ना। अब इसे उधर ले जाइए आप दूसरी तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अब इसके क्या कर लीजिए फैक्टर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर 50 और ऐड मतलब 15, तो 10 5 जाइए, तो इजी है, सीधे सीधे हैं, ठीक है, कोई भी इसमें मशक्कत करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसके फैक्टर क्या आ चुके हैं आपके x माइनस 10 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए तो जब इसको आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और जब इसको आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी दोस्तों 2, ठीक है। चलिए अब अगर आप इफ x इक्वल टू कितना 10, अगर x की वैल्यू 10 लेते हो, है ना, यहां पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, देन y की वैल्यू क्या आ चुकी है 5, है ना। इफ x इक्वल टू 5, अगर x की वैल्यू 5 लेते हो यहां पर रखते हो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, देन y की वैल्यू क्या आ चुकी है 10, ठीक है, और यही है आपके आंसर। ओके, यही आपका क्या है आंसर। तो दो वैल्यू आ चुकी हैं 10 और 5, 5 और 10, ओके। तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन आज की क्लास में हुए हैं दोस्तों वो सारे आपके बेहतरीन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है, और नोट कर लेना, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता देना। तो चलिए दोस्तों, कल फिर आपके लिए लेकर के आते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न। बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।